कहानी की शुरुआत में हम दो डॉक्टर्स ब्रेंडन और एन को देखते हैं, जो एक सेंटोरियम में इंटर होते ही वहाँ के पेशेंट के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी पेशेंट डिफॉर्म थे, जिनमें से एक तो वहीं पर एन के बाल भी पकड़ लेता है। जो देखे ब्रेंडन किसी तरह पकड़ते ही छुड़ा लेता है, लेकिन वो आदमी इसी बीच एन के हेयर से पिन भी निकाल लेता है। जिसके बाद ब्रेंडन आगे जाते ही उसे 3 बच्चों के बारे में बताता है, जो कि यहाँ के सबसे ज्यादा खतरनाक पेशेंट थे, जिनमें से एक का नाम थ्री फिंगर, दूसरे का नाम वन आई और तीसरे का नाम सार्थुट था, जो सभी इंसानों को मारने में बहुत ज्यादा माहिर थे, जिनके बारे में अब एन भी ब्रेंडन से सुनते वापस चली जाती है। तो देखे पागल आदमी वहीं पर ही पिन के साथ लाभ खोलने लगता है, लेकिन वो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर नहीं था, जिसकी वजह से ये तीनों भाई उसे देखते ही पिन को अपने पास देने का कहते हैं। वो आदमी भी इस सब का सुनकर उनको पिन दे देता है, जिससे अब वहीं पर थ्री फिंगर लेते ही बड़ी चालाकी के साथ लाभ खोलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखे बाकी सभी पेशेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले अपने सामने आने वाले गार्ड को वहीं पर हमला करते मार देते हैं। और दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में जाते ही वहाँ पर सभी पेशेंट को खोलते ही पूरे सेंटोरियम में तबाही मार जाते हैं। ये तीनों भी इस सब के बाद डॉक्टर एन को अपने साथ लेते एक स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं, जिससे अब वो करंट लगाकर मारने वाले थे। वो बिल्कुल करते भी ऐसा ही है, जिनके करंट लगने से डॉक्टर एन की वहीं पर ही बहुत बेरहमी के साथ मौत हो जाती है, जिससे इन तीनों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और ऊपर से वो ब्रेंडन को भी नहीं छोड़ते, जिससे ये चारों तरफ नुकीली वायर के साथ बांधते ही दीवार पर लटका देते हैं, क्योंकि अब मरने की बारी उसकी थी, जिसकी वहीं पर ही नुकीली वायर खींचने से बॉडी पार्ट्स कटते ही मौत हो जाती है। और ये सारा का सारा प्रोसेस भी बहुत ज्यादा बुरा था। जिसके बाद हमारा सीन 29 ईयर आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम 9 फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कॉलेज से छुट्टियां मिलते ही वेस्ट वर्जीनिया में ट्रिप पर आए हुए थे। और वो इस बार भी ऐसे एंजॉय करने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि इसी ही एरिया में उनका एक फ्रेंड रहता था, जिसके कैबिन तक पहुंचने के लिए ये सब अपना सामान पैक करते ही सफर पर निकल पड़ते हैं। और इनकी ये ट्रिप बहुत ज्यादा शानदार होने वाले थे, जिस पर जाते ये सभी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अब इनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला था, जिन्हें बर्फ की वजह से कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा था। और ऊपर से ये सभी भी हार मानने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से आगे जाते ही रात होने तक कैबिन को ढूंढते रहते हैं, जिन्हें वो फिर भी नहीं मिलता। और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, क्योंकि इसी बीच ही वहीं पर तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से इन्हें अब रहने के लिए किसी भी हाल में किसी शेल्टर की जरूरत है। जो अब अपने सामने एक बिल्डिंग देखते ही खुश होकर उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि आज की रात गुजारते ही सुबह यहाँ से निकल सकें। लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते थे कि हम किस मुसीबत की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें अंदर जाने के बाद वहाँ के सारे सेटअप के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था, जिसके अंदर सभी लोग जाते ही एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जिनके मोबाइल में अब सिग्नल भी मौजूद नहीं थे। और ऊपर से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ये वही सेंटोरियम था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। और वो 3 भाई भी आज तक इसी के अंदर रह रहे थे, जो अब एक आदमी को मारते अंदर ले जा रहे थे, लेकिन इन दोस्तों को उनके बारे में जरा भी पता नहीं था। जिसके बाद वो पूरे सेंटोरियम को देखने के लिए अंदर जाकर हर चीज जांचने लगते हैं, जो कि पूरी तरह बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और ऊपर से इन्हें वहाँ पर एक वाइन की बोतल भी मिलती है, जो देख सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी 29 साल पुरानी थी। जिसके बाद इन सभी को वहाँ पर मुझे पेशेंट की फाइल भी मिल जाती है, जो देखते ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी डिफॉर्म लोग बहुत ही बुरी हालत में थे, जिन्हें ये सभी फिर भी इग्नोर करते वापस आने के बाद एक दूसरे के साथ बातों में लग जाते हैं। लेकिन इनके पास अब तक भी लाइट्स नहीं थी, जिसे देखने के लिए विंसेंट अपने साथ एना और काइल को लेते ही आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन ये सब भी उसका एक प्लान था, जिसकी वजह से एक रूम में जाते ही शोर मचाकर उन्हें तंग करने लगता है, जिसकी वजह से डेनियल तो डर के मारे वापस जाने लगती है। लेकिन एना के कहने पर रुकते ही विंसेंट को ढूंढने लगते हैं, जो अब सामने आने पर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में पाता है, क्योंकि ये टाइम मजाक का तो बिल्कुल ही नहीं था, जिसकी वजह से तीनों एक साथ ही वापस आकर दूसरों को भी बता देते हैं। लेकिन विंसेंट उन्हें राजी करने के लिए अकेला ही जनरेटर ढूंढने के लिए चला जाता है, और वो उसे आखिरकार ढूंढ भी लेता है, जिसकी लाइट्स ऑन करने से पूरा सेंटोरियम रोशन हो जाता है। और ये सभी फ्रेंड भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो इसी बीच लाइट आने पर पार्टी भी करने लगते हैं, जो सब इस पार्टी के करने से पूरे सेंटोरियम को सर पर उठा लेते हैं, जिन्हें वहीं पर ही पॉस्टेरा वन आई देख रहा था, लेकिन वो उसके बारे में जरा भी नहीं जानते थे। और वो इस बार उनकी जान भी बख्श देता है, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर इस सेंटोरियम की एक फिल्म मिल चुकी थी, जिसे देखने के लिए एलेक्स वहीं पर रुकते ही ऑन कर देता है, जहाँ पर डॉक्टर इन भाइयों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, जिसके बारे में इनकी फ्रेंड जूली भी जानते थे, क्योंकि उसे ये सब कुछ अपने भाई से मालूम हुआ था। जिसकी वजह से सभी डर के मारे रूम में जाते ही आराम करने लगते हैं, लेकिन विंसेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो अब एक टॉर्च लेते ही सेंटोरियम देखने लगता है, जिसे वहीं पर अपने दोस्त की एक बॉडी भी मिल जाती है, जिसके केबिन को ढूंढते ढूंढते ये यहीं पहुंच चुके थे। और इसी के साथ वहीं पर थ्री फिंगर आते ही विंसेंट को भी मार देता है, जिसके बारे में सुबह होते हैं ना जानते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उन्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के मजाक कर चुका था, जिसके लिए सभी दोबारा से अपना सामान पैक करते ही वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन विंसेंट भी उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढने के लिए जो अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने सामने एक केज दिखाई देता है, जहाँ पर इन
इन्हें किसी को मारने के लिए हर चीज दिखाई देते हैं और ये भी उन सभी को देखकर बुरा परेशान हो जाते हैं। और आगे जाते ही विंसेंट को दिखने वाले खून के निशान तक भी पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही परेशानी वाली बात थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि विंसेंट अब जिंदा है या मर चुका। जिसे देखने के लिए एना आगे जाते ही किचन में पहुंच जाती है, जहाँ पर साउथवुड अपने हथियारों से विंसेंट की बॉडी काट रहा था, जिसके पास अब वहीं पर दूसरा भाई थ्री फिंगर भी आ जाता है, जो देखे एना भी डर के मारे सभी के पास आ जाते हैं और उन्हें भी सब के बारे में बता देती है। जिनके बीच वहीं पर वो विंसेंट का सर भी फेंक देते हैं, जिसे डेनियल देखते और भी ज्यादा डर जाते हैं और सभी एक साथ अपनी अपनी तरफ भागने लगते हैं, जिनमें से वो इन्हीं की फ्रेंड के गले में नुकीली वायर डालते उससे भी मार देते हैं, जिसके ऊपर लटकने से वहीं पर इस सर कटते मौत हो जाती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड बचाने की भी बुरा कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसके पास भी भागने के सिवा कुछ नहीं था और ये भी बाहर निकलते अपनी बाइक पर बैठे जाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने सभी के प्लग बाहर निकाल लिए थे, जिसकी वजह से एलेक्स की गर्लफ्रेंड जो एक स्काई चैंपियन थी आगे जाते ही मदद ढूंढने के लिए कहती है, जिसके जाते ये सभी भी एक प्लेन बनाकर ऑफिस में जाने का कहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी और इनके पास अपने कपड़े भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से दोबारा किसी तरह करते सेंटोरियम में जाते ही ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं और इस सब के अलावा उससे अच्छे से लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से एक साथ ही उन्हें मारने का सोचते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि इस तरह के हथियार केज के अंदर मौजूद हैं, जिसका सुनकर काइल, एलेक्स और केटी एक साथ ही रूम से बाहर निकलकर आगे जाने लगते हैं, जो तीनों डरे तो बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन फिर भी किसी तरह करते आखिरकार केज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी जरूरत के सभी हथियार उठाते ही बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों पर भी ये भय आते ही हमला कर देते हैं, जिनमें से एक तो डोर के अंदर होल्ड करते ही डेनियल को पकड़ लेता है, जिसे उसकी फ्रेंड एक चाकू लेते ही सार्टवुड को मारकर आजाद कर लेती है और वहीं इन तीनों को जाता हुआ देखते सार्टवुड भी बीच में एलेक्स को पकड़ लेता है, जिसके बारे में काइल और केटी ऑफिस पे वापस आते ही जान जाते हैं, लेकिन अब उनके पास वापस जाने का भी कोई चांस नहीं था ताकि वो एलेक्स को बचा सकें, जिससे अब ये तीनों भाई एक साथ बांधकर काटने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो ये सब कुछ उसके साथ जिंदा हालत में कर रहे थे, जिसके चीखने के बाद अब उसके फ्रेंड भी सुन लेते हैं और वो आखिर में डेनियल के कहने पर उसे बचाने के लिए भी अपने हथियार लेते इन तीनों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले काइल उन्हें देखने के लिए छुपकर किचन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसकी स्किन काटते ही ऑयल में पकाकर खा रहे थे, जो देखे वो खुद भी डर के मारे वापस आकर इन सभी को बता देता है, लेकिन अब उनमें से कोई भी रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आगे जाते एक साथ इन तीनों पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ उन्हें वहीं पर ही एक केज के अंदर लॉक भी कर देते हैं, जो आज से 29 साल पहले वाला ही केज था, जिसके अंदर इन्हें डॉक्टर बेनो ने पकड़ कर रखा था, जिन्हें अब काइल जो भी फ्यूल डालकर जलाने लगता है तो डेनियल ये देखते ही उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो अब तक भी रहम जार कर रही थे, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए ये उन पर नजर रखने के लिए काइल को वहीं छोड़ते सोने के लिए चली जाती हैं, ताकि वो पूरी रात उनका पहरा दे सके, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा चालाक थे, जो काइल को सोता देखते ही अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज से 29 साल पहले जिस पिन के साथ लॉक खोला था वो आज भी उसी केज के अंदर मौजूद थे, जिससे अब थ्री फिंगर लॉक खोलते बाहर आकर काइल को मार देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब डेनियल काइल को देखने के लिए जो ही केज में पहुंचते तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सभी पहले से ही भाग चुके थे और ऊपर से लाइट ऑफ करते ही और भी डरा देते हैं, जो जान चुकी थी कि अब हम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों अब इन्हें मारने के लिए एक साथ हमला कर देते हैं, जिनको ये अपने बीच देखते ही वहीं पर चाकू के साथ मार देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाता है कि वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि इन्हीं का अपना दोस्त काइल है, जिसकी इन्होंने जुबान काट देते हैं और वो अब इनके ऊपर भी हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये भी एक रूम में जाते अपने कपड़े देखते उन्हें पहनकर ऑफिस में छुप जाती हैं, लेकिन वो अब तक भी उनके पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये तीनों विंडो से बाहर जाने का सोच रही थी, लेकिन वो भी सभी लॉक थे, जिनमें से एक को भी देखते ही केटी उसके आगे बर्फ हटाने लगती है और वो ये सारा काम इन तीनों के आने से पहले पूरा भी कर लेती हैं और ऐसा से एक एक करते बाहर भी पहुंच जाती हैं, लेकिन आखिर में ना वहीं पर ही बाहर आते वक्त फंस जाती है, जिसके बाद उसे भी मरना ही था, जो साथ तो पीछे से आते ऐसा ही करता है और ये तीनों भी अब बाहर निकलकर भागने लगते हैं, जिनके पीछे अब ये भाई भी बाहर निकलकर भागने लगते हैं और उनमें से एक तो केनिया को पकड़ भी लेता है, लेकिन वो किसी तरह उसके हाथ पर चाकू मारते खुद को छुड़ा लेती है, जिसके ऊपर अब दूसरा भाई आता है गाड़ी चलाकर मार देता है, जो बाकी दो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें किसी तरह भी अपनी जान बचानी थी, जिसकी वजह से सुबह होने के बाद एक को बाइक से गिराते ही खुद ऊपर बैठ कर आगे जाने लगते हैं, वो इस सब को लेकर बहुत खुश भी थी, लेकिन इसी भी वहीं पर लगे हुए ट्रैप को नहीं देख पाते, जिनके चेहरे अब नुकीली वह पर लगते ही कट जाते हैं और थ्री फिंगर भी उन्हें उठाकर अपने साथ लेकर गाड़ी में चला जाता है, जिसके बाद अब एलेक्स की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो रात ठंड होने की वजह से वहीं पर एक पेड़ के साथ बैठे मर जाती है, लेकिन उसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जो अपने करीबी रोड को बिना देखे मर चुकी थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।